हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए सत साहब गुरुजी। सत साहेब बोलिए। गुरुजी, मैं ना आपका प्रवचन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रवचन। अरे वाह, बहुत अच्छे। शुभ शुरुआत। कितने दिन से सुन रही हो? 9-10 दिन हुआ गुरुजी मुझे आपका मिले हुए। एक दिन ना ऐसे मैं मोबाइल चला रही थी, हाँ 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 तो आपका ऑनलाइन प्रवचन देखी। तो गुरुजी मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये लोगों से जो बातचीत आपकी होती है ना, हाँ हाँ हाँ। वही मुझे मिलता है। तो हाँ, तो मैं वही सुनती हूँ लोगों का जवाब सवाल आपसे बात करते हुए, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मेरे दिल में भी रहता है कोई समस्या, तो दूसरा कोई बात करता है ना, तो मेरी समस्या का भी हल हो जाता है। हाँ, तो मैं बहुत अच्छे। हाँ, तो मैं ना आप लोगों की बातचीत सुनती हूँ, तो हमसे रहा नहीं गया, तो मैं पर डे आपके पास कॉल करती हूँ। एक जब भी आपका वो सुनती हूँ तो मैं कॉल एक करती हूँ, लेकिन आपके तरफ से कोई ये नहीं मिलता था हमको। हाँ, ऐसा है। जी आप व्हाट्सएप से जुड़ी नहीं हो, आप जी रजिस्टर नहीं हो, जी इसीलिए वो समझता नहीं। ऐसे जी। फिर बहुत सारे फोन आ जाते हैं, तो फिर सबका अगर उठा लिए तो मेरा हाँ जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। तो बात जी ऐसी है कि ये हमारे टीम के पास रहता है, एक यही जी नंबर रहता है। अभी व्हाट्सएप में वैसी हमने सुविधा बना ली है, तो जी फिर वो कहते किसका उठाए किसका नहीं। बहुत बार लोग ऐसे भी करते हैं ना फोन कि जी हमें जुड़वा लो, आप लिंक भेज दो। मैंने जी आपका एक वीडियो देखा, अच्छा लगा, तो मुझे तो इसी कारण माने 1 मिनट उनको वो बोलना रहता है ना, तो वो जी भी फोन करते हैं। तो जी इसलिए हम क्या बोलते हैं, पहले व्हाट्सएप पर जुड़ो आप, फिर जी उसमें आपको जो भी कहना है वो कह दो। जी बात और एक दूसरी बात ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग जुड़ते भी है, लेकिन जी उनके जो फोटो रहते हैं, जो जी व्हाट्सएप में जो लोग लगाते हैं ना आईडी, जी हाँ, तो उसमें अलग ही फोटो रहता है। कभी छोटे बच्चे का रहता है, कभी लेडीज का रहता है, कभी जी कुछ कभी कुछ। तो वो ये भी समझ में नहीं आता ये जी औरत है या कोई जी मर्द है, ये जी छोटा बच्चा है या कोई जी जवान बच्चा है या बुढ़ा जी है, वो भी नहीं समझता। लोग अपना नाम भी नहीं देते। तो क्या जी होता है, जब भी हम व्हाट्सएप पे कहते ना गुरुजी लिंक दो या मुझसे बातचीत करनी है, या मैं जी फलाना फलाना मेरा नाम है, मैं ये जी तो और मैंने इतना आज तक सुना है, मुझे अच्छा लगा है, मुझे प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, मेरे मन में कोई डाउट है, तो जी फिर हमें समझता है ना, हाँ चलो इसको कोई बात नहीं, ये जुड़ गई है, लेकिन इनको थोड़ा सा कोई सवाल है, तो हम जी उसको ये कर देंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि आप बोले आपके प्रवचन हमें मिलते ही नहीं है, जो भी जी मिलते हैं तो आप जो बातचीत करते हैं तो वही मिलते जी हैं, तो असल में आपके सत्संग कौन से हैं? तो जी ये बातचीत ही सत्संग होते हैं। और जो जी असली सत्संग जो होता है ना, वो आपके साथ ही घटता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं कि जो जी परमात्मा हमारे टच में स्पर्श में जी हमारे ऐसा समझो कि उसकी नजर जो जो होती है 24 घंटा हमारे ऊपर ही होती है। तो जी उसकी नजर निगरानी में हम चलते हैं, तो उसकी जो नजर निगरानी है, उसकी जी जो अमृत वर्षा है, उसकी जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है ना, वही जी सत्संग होता है। लेकिन वो जी जो परमात्मा का और जो सत्संग होता है ना, वो आप और परमात्मा के बीच में होता है। वो जी कोई बाहरी दिखाने वाला दिखावे वाला नहीं होता है, बराबर। तो असल में सत्संग वही है। कौन सा? ये तो इसलिए जो मैं कहता हूँ ना, सत्संग या प्रवचन, जी तो उसको सत्संग का है। सत्संग, जी सत्य का संग, तो जी जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, जी उसके साथ तो परमात्मा ही होता है कि नहीं, सत्य ही जी होता है कि नहीं। जी और हमारा उससे संग हो जाता है, माने जी हम उससे जुड़ जाते हैं, जी एक हो जाते हैं। और जी जो हम एक हो जाते हैं, तो
बाप और बेटे का मिलन हो जाता है ना, बाप और जी। बेटी का मिलन हो जाता है, तो जी। वो आपसे मिलन हुआ नहीं हुआ वो तो आपको ही मालूम है, आपके अंतरात्मा को ही मालूम है, माने उसकी अनुभूति आप कर रहे हो ना, जी। तो इसलिए उसको भी सत्संग कहते हैं। तो ओके। ज्यादातर सत्संग का अर्थ वही होता है कि सत्संग करना है, सिमरन करना है, भजन करना है। तो जी। भजन का भी अर्थ वही होता है, जो मैंने कहा ना, जो हम 4 शब्द सुनते हैं ना, जी। जो चलता है 24 घंटे चलता है, किसी की थोड़ा थोड़ा चलता है, तो उसको भी भजन कहा जाता है। लेकिन कोई लोग भजन माने कैसा, वो जैसा हारमोनियम बजाते हैं, तबला पेटी रहता है, गाना होता है, वो भी एक भजन है, लेकिन वो बाहरी भजन है। लेकिन जो भी अध्यात्म में जो कहा गया है ना, भजन कर लो, भजन कर लो, जो बड़े बड़े महापुरुष जो बोलते हैं ना, जी। कि या सदगुरु लोग बोलते हैं ना कि भजन करो, भजन करो, तो भजन का मतलब वो कौन सा, जो हम 4 शब्द का जो सुमिरन चलता है ना, अखंड सुमिरन होता है ना, अखंड या जो थोड़ा थोड़ा जैसा भी हमारे नसीब में जो भी भाग्य से हमें मिलता है वो तो गुरु प्रसाद है, जैसा मिलता है उसको भी भजन कहते हैं, उसको भी सुमिरन कहते हैं, बराबर। तो कोई उसको जाप भी कहते हैं। तो एक जाप का अर्थ एक अलग भी होता है, जैसे हाथों में हम मालाएं लेते हैं वो भी एक जाप होता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो वो महत्वपूर्ण, वो सत्संग महत्वपूर्ण है। बोलो। जय गुरुजी, मैंने ना आपकी 2 या 3 मुश्किल से देखी होंगी यही बातचीत वाला। तो उसके बाद ना मैं एक दिन सोई थी, तो पता नहीं इस सब के बारे में मुझे मालूम नहीं था। तो ऐसा लग रहा था ना कि मेरे सर के पास बिजली वाला ट्रांसफार्मर नहीं होता है, हाँ ट्रांसफार्मर, हाँ, वहाँ से जो आवाज आती है उसके बगल से गुजरने पर, वही मैं सुबह के टाइम में झाड़ू उड़ू देती हूँ ना, तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वैसा ही आवाज एकदम से मेरे चारों तरफ सर के पास घूम रहा था। तो हमको लगा कि मेरा कोई दिमागी मतलब बीमारी वगैरह नहीं ना हो रहा है, लेकिन आवाज तो पता नहीं चला, एकदम गूंज में था, ऐसा ही कुछ। तो मन नहीं समझ में आया मेरे को वो। लेकिन अब एक ऐसा होता है ना कि आपकी आवाज सुनने के लिए एकदम अंदर तड़प रहती है मेरा कि कम से कम गुरुजी की आवाज में सुनूं। तो आपका सत्संग, हम वही बातचीत वाला, मैं हमेशा दिन भर में 3 बार 4 बार जब भी टाइम मिलता है हम उसको सुनते हैं। और इससे पहले जितने गुरु लोग का सत्संग, तो मैंने गुरु नहीं बनाया गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन आपका सत्संग सुन करके हमको लगा कि हमको हर हालत में आपका ही शरण लेना है। तो गुरुजी हम मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा, हम आप ही के शरण में तन मन धन से रहेंगे। अभी मुझे इधर उधर नहीं जाना है कहीं। अभी देखो आपने जो कहा ना, मैंने गुरु नहीं बनाया। नहीं, मैंने ये जो लोग गुरु बनाते हैं ना जी, उसमें उसका अर्थ ऐसा होता है, गुरु ही हमें बनाता है, माने गुरु ही उसके पाव चलकर, जो कहते ना, माने वो उसका तो अर्थ ऐसा हो जाएगा, वो उसका पाव है, फिर वो कोई मनुष्य जैसा है, फिर वो उसके पाव से चले आता है, उसका अर्थ नहीं। वो बताने की एक बोली भाषा है, बताने का एक ढंग है कि गुरु ही उसके पाव चल के हमारे घर में आ जाता है। तो गुरु जो लोग बोलते हैं ना मुझे गुरु करना है, या जो आपने कहा मैंने गुरु नहीं अभी तक बनाया है, तो गुरु बनाना ही नहीं पड़ता। जिसने भी गुरु बनाए वो सब निगुरे है, सब निगुरे है। क्योंकि देखो आप अपनी मर्जी से गुरु के पास गई ना, आपको गुरु ही मालूम नहीं है, आपने ऐसा कोई देख लिए, या बाजू वाली औरत बोलती है कि मैं ये गुरु के पास जाती हूँ, या कोई हमारे सगे संबंधी होते हैं वो किसी गुरु का करते हैं, या किसी संस्था में जाते हैं, पूरी कोई गुरु की जो गुरु परंपरा होती है वहाँ जुड़ जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गुरुआ लोग हैं, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि हमने गुरु बना लिए, आप भी गुरु बना लो, तो ये सब गलत बात है। तो आपने बना भी लिए तो आप कोई ये नहीं हो गए, आप तो उल्टा निगुरा आप बन गए।
असल में गुरु ने ही हमको बनाना चाहिए, माने गुरु खुद हमारे पास आना चाहिए। तो इसका फिर मतलब कैसा है? ऐसा कहीं आप बोलेगा ऐसा कैसा होगा, जो गुरु वालों के वैसे वो तो घर में फिर जाएंगे, है ना, ऐसे भी जाने वाले हैं, लेकिन वो गुरु नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, गुरु जो होता है वो कोई ऐसा हाड़ मास वाला नहीं होता, आकारों वाला नहीं होता। ये जो सार शब्द है ना, यही गुरु है, यही शब्द गुरु है, दूसरा गुरु नहीं होता। ये हरमास वाले ये गुरु हम उनको क्यों कहते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। किसका मार्गदर्शन करते हैं? कि हम अच्छाई पे रास्ते पे चले, या परमात्मा के रास्ते पे चले, या परमात्मा का कोई रास्ता बताए, इसलिए वो गुरु होते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, आप जब गुरु बनाती है किसी को, आप अपने मन से बनाती हो, या किसी ने आपको बोल दिए कि फलाना फलाना गुरु बहुत अच्छा है, जाओ उनके दरबार में, उनसे अपना गुरु मान लो, आप शिष्या बन जाओ, तो आपने कोई गुरु नहीं बनाया, उल्टा आप निगुरा बन गई, क्योंकि आपने गुरु को ये किया ना, माने आपका नसीब है नहीं है वो माने, या गुरु माने जो परमात्मा सत्य है, या परमात्मा होता है या नहीं होता है, या मैं कौन हूँ, या गुरु कौन होता है, या मैं आत्मा हूँ, तो कोई परमात्मा होता है क्या आत्मा ही आत्मा होता है, क्या आत्मा भी नहीं होता है, परमात्मा भी नहीं होता है, वगैरह वगैरह जो हजारों जो हमारे सवाल होते हैं ना, पहले हमें उसका निराकरण होना चाहिए किसी भी माध्यम से। तो जो धर्म ग्रंथ क्यों निकाले गए हैं, उसीलिए बनाया गया है ना। धर्म ग्रंथ कम से कम मालूमात देते हैं, और ये जो गुरु लोग है ना, ये तो उल्टा बोलते, जब आप हमारे पास आए ना, तो ये धर्म ग्रंथ फेंक दो, ये धर्म ग्रंथ कोई देखना नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही करना। तो फिर ये धर्म ग्रंथ क्यों बने? ऐसा थोड़ी है कि धर्म ग्रंथ जो बने, तो आप देखो इतने धर्म ग्रंथ है, जो भी धर्म है उन्होंने धर्म ग्रंथ निकाले, जो भी महापुरुष हुए उन्होंने धर्म ग्रंथ निकाले हैं, तो वो पढ़ने के लिए ही है ना जी। तो गुरुजी, हम लोग को मतलब कि हमें तो नहीं समझ में आ रही है कि शुरुआत कहाँ से करें, अंत कहाँ होगा, इसका तो कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब कि क्या करें कि जिससे हमें भी वो चीज मिले, बराबर की नहीं। तो मैंने क्या कहा कि गुरु ही उसके पाव चल के हमारे पास आता है, तो उसका मतलब क्या है? अभी मेरे प्रवचन मिल रहे हैं, तो आप कहीं गई क्या? आप मैंने बुलाया क्या, या किसी ने आपको कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। देखो आपका जैसा जब भी भाग्य बनने जाता है ना, तो ऑटोमेटिक हम क्या, तो वो जो है ना उसका प्रभाव आने लगता है, शुरू होने लगता है, या परमात्मा की ओर से पहले वो सुविधा देने लगता है। अभी सुविधा क्या दी आपको? प्रवचन दिए। जैसे अभी आप प्रवचन, आप घर बैठे देखो, तो गुरु आपके घर चल के आया ना जी। अभी मैं तो कोई गुरु नहीं है, अभी मैं तो प्रवचन, आप तो प्रवचन सुनती हो, उसमें तो कोई मैं मंत्र तंत्र नहीं रहता। गुरु हम जो ये गुरु लोग है ना, ये मंत्र तंत्र देने वाले होते हैं, कोई साधना बताने वाले होते हैं, कोई ध्यान देने वाले होते हैं, तो इसलिए उनको गुरु कहा गया है। लेकिन असल में आध्यात्म में ये गुरु की कोई परंपरा नहीं है। माने वेद भी उठाए ना हमने, जो चारों वेद है वो भी पूरे पढ़ लिए ना, या जो दर्शन है, दर्शन जो 6 दर्शन है उसको शास्त्र कहते, वो भी हमने पढ़े ना। तो ये कोई गुरु शिष्य की कोई परंपरा नहीं है, बराबर। पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, लेकिन गुरु तो हम सबको ही कहते हैं ना। पहली कक्षा में भी जाते तो वहाँ भी गुरु होता है कि नहीं, गुरुजन होते हैं कि नहीं? जी। हम तो फिर ऐसे कितने हमें गुरु मिल जाते हैं जीवन में, वो भी गुरु है। स्कूल में गुरु अलग होते हैं, राजनेता में गुरु अलग होते हैं, कोई नौकरी में हमारे सर्विस करते हैं वहाँ भी गुरु अलग होते हैं, तो कोई शेर गुरु होते हैं, शेर समझा देते हैं, हर बात के गुरु होते हैं। वैसे ये जो गुरु लोग है ना, ये आध्यात्म वाले गुरु है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका धंधा कर लिया। माने क्या धंधा? हम किसको कहते हैं कि हम जाते हैं उनके पास कि चलो ये कोई हमें परमात्मा दिखाएंगे,
लेकिन ये परमात्मा के नाम पर कोई मंत्र दे देते हैं, बराबर। कोई परमात्मा के नाम पर आपको कोई साधना देते हैं, कोई परमात्मा के नाम पर आपको ध्यान को बिठा देते हैं, और या परमात्मा के नाम को बोलते हैं कि आप ही परमात्मा हो, या ज्यादा से ज्यादा वो खुद को ही परमात्मा मानते हैं कि हाँ मैं ही परमात्मा हूँ। तो क्या हो जाता है, आपका जो आगे जो जाने वाला क्रम है ना जी वो रुक जाता है जी। तो वो माने फिर वो असली गुरुआ नहीं ना, बराबर। जो खुद को परमात्मा मान रहा है, माने जो असल में जो परमात्मा है, जो सत्य है। देखो हम परमात्मा किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, जो सत्य होता है। सत्य का मतलब क्या होता है, सनातन। और जो सत्य होता है वो स्वयंभू होता है, वो आजन्मा होता है, वो अजन्य होता है, वो कोई जन्म नहीं लेता, और वो स्वयंभू होता है, वो सर्व सामर्थ्यशाली होता है, सर्वज्ञानी होता है जी, सर्वव्यापी होता है जी। और वही परमात्मा था, वही सत्य होता है। तो हम सत्य की खोज में निकले ना, माने परमात्मा की खोज में निकले ना। सत्य को ही परमात्मा कहते, परमात्मा माने ही सत्य होता है, सत्य माने ही गुरु होता है। तो ये जो गुरु कहते हैं कि हम ही परमात्मा है, तो ये तो इन्होंने जन्म लिए ना जी। किसी माँ बाप से जन्म लिए, ये भी मर जाने वाले, हम भी वैसे, वो भी वैसे। तो वो कैसे खुद को परमात्मा मान रहे, या हमको बता रहे कि आप ही परमात्मा हो। जब भाई अगर परमात्मा हम है तो हमने भी जन्म लिए है ना, हम भी मर जाने वाले है ना, तो हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं, या हमारा आत्मा कैसा परमात्मा हो सकता है। अगर ठीक है हमारा आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर तो सब हम काम जो है ना हमारे मन के मुताबिक होनी चाहिए ना जी। अगर हम परमात्मा हो गए तो फिर परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है ना, परमात्मा तो सब सामर्थ्यशाली है। वो तो क्या बोलते फिर उसके मन में तो फिर वो सब उसको रिद्धि सिद्धि ऑटोमेटिक ही प्राप्ति होनी चाहिए ना जी। तो ये अच्छा गुरु जी, हाँ बोलो। ये गुरु लोग बताते हैं जैसे कि परमात्मा कण कण में बसते हैं, तो मेरी एक डाउट है कि ये बताइए परमात्मा कण कण में बसते तो क्या हम लोग पैर रख करके कण कण पे चलते हैं? हाँ ऐसा होता है, कण कण में बैठते हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है जैसा एक मंदिर है जी, एक बड़ा सा मंदिर है, जैसा अभी आपने राम मंदिर देखा ना, अयोध्या का कितना बढ़िया बना रहे हैं या बन गया है, बराबर। अभी वो जो है ना, वो मंदिर के ऊपर आकाश है कि नहीं जी, जो बनाया आकाश है कि नहीं जी, और मंदिर के बीच में भी आकाश है कि नहीं जी, या ऐसा समझो हवा समझो, चलो मंदिर के ऊपर हवा है कि नहीं जी, मंदिर के बीच में भी हवा है कि नहीं है जी। तो जो हवा है उसके बीच में मंदिर है, माने मंदिर के आजू बाजू दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर अगल बगल सब कुछ हवा भर रही है, बराबर है ना। तो लेकिन जब भरी भी है लेकिन मंदिर अलग ही है और हवा अलग ही है जी, बराबर कि नहीं। जी, जी। वैसा ही आकाश, तो वेदों में आकाश का वर्णन दिया है, तो आकाश जैसा वो मंदिर के ऊपर भी आकाश होता है और मंदिर के बीच में भी आकाश होता है। आकाश माने खाली जगह में, खाली जगह, उसको हम आकाश कहते हैं, बराबर। लेकिन आकाश अलग ही है और मंदिर अलग ही है जी। मंदिर ये जड़ है, एक जगह है, आकाश की कितना फैलावा है जी। अगर वो उसका फैलावा है तो उसका फैलावा हमारे अंदर भी है, तो ऐसा परमात्मा होता है। हम जो आत्मा है वो एक देशीय है, एक जगह बैठने वाले हैं या किसी के सहारे यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है ना वो कण कण में होता है। जैसा हवा मैंने कहा वैसा परमात्मा, जैसा आकाश मैंने कहा वैसा परमात्मा होता है जी। लेकिन परमात्मा अलग और हम अलग ही है। जैसा मैंने कहा ना, मंदिर के ऊपर नीचे अंदर बाहर अगल बगल आकाश ही आकाश है या हवा ही हवा है, लेकिन हवा अलग है, मंदिर अलग ही है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो आकार है वो अलग ही है,
तो एक नहीं हो, मंदिर और हवा एक नहीं है, मंदिर या आकाश एक नहीं है, अलग अलग है। मैं बाकी एक दूसरा भी उदाहरण देता हूँ, मछली होती है वो तो पानी में रहती है कि नहीं, तो मछली के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब पानी पानी ही होता है, पानी जी, लेकिन मछली अलग ही होती है ना जी, पानी अलग ही होता है ना जी, तो मछली पानी एक ही है, ऐसा थोड़ी है क्या। तो वैसा ही परमात्मा कण कण में है, तो हमारे भी अंदर बाहर है। तो फिर हमको फिर नहीं समझता ना, तो ये समझा देने वाला तो गुरु होता है ना जी, या उस तरीका के हम बुद्धिमान हो जाते हैं। समझो कोई अगर हमारा जो गुरु है वही बुद्धू है, बुद्धू माने कम अक्ल वाला है, अज्ञानी है, तो उसको जो ज्ञान है वही ज्ञान वो शिष्यों को परोसेगा ना जी, तो वही बोलेगा कि नहीं नहीं तुम आत्मा भी हो, तुम परमात्मा भी हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। तो ऐसा कैसा हो सकता है, परमात्मा अलग आत्मा, चलो हम मान भी लिए, मैंने तो वही कहा ना, हमने खुद को परमात्मा भी बोल दिए, तो क्या फर्क क्या हो गया हमारे जीवन में। हमारा जीवन तो वैसा की वैसा है, पहले भी जैसे हम दुख भरे थे, आज पता चला गुरु बता दिए कि सोहम, कि वो जो है ना, वो जो परमात्मा होता है ना, वो वही तुम हो, बता दिए, तो क्या फर्क पड़ा आपको जीवन में, कोई फर्क बदलाव होता है क्या? नहीं नहीं। हाँ गुरुजी, मतलब कि जितनी आंखों से दिखाई नहीं देती है, अनुभव किया जाता है, उन्हें परमात्मा मान लिया जाए। अभी देखो, अभी जो सार शब्दी होता है ना, जिसको सार शब्द प्राप्त होता है ना, वह वो सत्य का स्पर्श उसको जब हो जाता है ना जी, या उसको जब अनुभूति होने लगती है ना, फिर लोग बोलते हैं ना, हाँ मुझे 24 घंटे मैं उस अनुभूति में हूँ। कोई बोलता है मुझे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, जैसे आपने कहा कि मैं कोई इलेक्ट्रिक की जो डीपी होती है, डीपी होती है ना, जो बिजली घर होता है, वहाँ जो आवाज आता है और आपका सार शब्द का आवाज वो जैसा मुझे एक ही लगा होता है ना, तो आप अभी आपको परमात्मा समझ में आ गया। अभी जितना समझ में आ गया उसका लखाव आपको हो गया, बराबर। लेकिन जैसे जैसे आप विश्वास रखेंगी ज्यादा से ज्यादा, अरे नहीं वो तो मुझे सिर्फ थोड़े थोड़े आ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है माने आपका विश्वास थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है। अभी विश्वास बैठना ऐसा मुख से बोल दिए नहीं नहीं गुरुजी मैं तो पूरा विश्वास रखती हूँ, मैं 24 घंटा विश्वास रखती हूँ, तो मुझे वो 24 घंटे आना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। ये कोई बोलने से नहीं होता, एक अंतर जो मन होता है ना, अंतर मन। जैसे अभी आप भी लेडीज हो, तो जो नई दुल्हन होती है, जब वो मायके जाती है, अपना ससुराल जाती है, तो कम से कम 1 या 2 बरस वो ऐसे समझो कि उसको जो भी सपना गिरता है या उसका जो ये रहता है, हम क्या बोलते हैं, उसका जो झुकाव रहता है, वो थोड़ा मायके की तरफ ही रहता है ना। जैसे कि ससुराल में हो जाता है, छोटी छोटी बातें भी वो माँ बाप को बता देती है, तो ऐसा बाद में नहीं बताती। बाद में समझो 1 बरस हो गए, तो बाद में फिर उसको समझता है कि नहीं ये ससुराल ही अपना है, अपना घर वाला ही अपना है, सब परिवार जो ससुर वाला वही अपना है, वो तो हमने तो ऐसा उनके पास जन्म लिए है, वो भी हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, वो माँ बाप है। लेकिन रीति रिवाज जो है, संसार जो है, संसार के नियम से हम यहाँ आ गए, तो 1-2 बरस आपका सब झुकाव मायके में रहता है, बराबर। तो ससुराल की हर बात तो वहाँ जाती है, तो वो जाती है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर आपको जो सपना भी गिरता है तो मायके वाला ही गिरता है, तो आप बोलेंगे यार मैं तो अभी 1 बरस हो गया, मैं तो ससुराल रहे हूँ, लेकिन मुझे तो जो भी सपना गिरता है वो तो सब मायके वाला ही गिरता है। तो इसका मतलब क्या है, आपने मान भी लिए, लोगों ने मान लिए, आपने मान लिए कि मेरी शादी हो गई, मुझे 1 बरस हो गया है, लेकिन वो जो अंदर में बैठा है ना मन में, क्योंकि आपके माँ बाप जिसने आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, वहाँ तो आप 20-25 साल से रह रही थी ना, तो वहाँ का वातावरण आपके मन में ठस ठस भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ठस ठस। वैसा ही आपको 24 घंटा क्यों नहीं हो रहा है,
तो आपने ऐसा बोल भी दिए कि नहीं नहीं मुझे अभी परमात्मा पे पूरा भरोसा है, 24 घंटा भरोसा है, माने हो गया है पूरा पूरा की पूरा, लेकिन नहीं हो रहा है। जितना हुआ उतना आपको झलक मिल रही है, लेकिन उसका मतलब है थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। माने जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे और आपका विश्वास अंदर से होता है, वो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, वो अंदर से बराबर बदलाव होता जाता है। जैसे जैसे प्रवचन सुनेंगी वैसे वैसे आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, आपके जो कुछ संशय वो पूरे साफ होते जाएंगे। और ये बात पूरे परमात्मा को समझती है कि चलो अभी इसकी बुद्धि बढ़ गई, हाँ अभी इसकी बुद्धि बढ़ गई, ये मंत्र वो अभी ये इसको समझ में आ गया कि मंत्रों में कोई परमात्मा नहीं होता है, चलो आगे, ये कोई ध्यान में परमात्मा नहीं होता, चलो आगे, या खुद परमात्मा उसकी तरफ से आता है। ये अभी ये जो पहले विश्वास नहीं रखती थी अभी ये विश्वास रखने लगी, तो इसको थोड़ा सा ये कर दो। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो संशय होते हैं, सवाल होते हैं, तो उसके जवाब भी हमें मिलने लगते हैं और हमारा संशय मिटने जाता है, तो हमें फिर वो झलकियाँ भी होने लगती है। अभी वो झलकियाँ का मतलब क्या, अनुभव, आपको अनुभव होने लगा। अभी वो जो अनुभव है, तो आपने कहा कि वो जैसा आवाज है तो वो कोई बाहर से आता है कि अंदर से आता है, कि वो अभी वो जो परमात्मा होता है ना, अगर वो कन कन में है तो आपने कान भी दबाए तो आपको आवाज वैसे की वैसा आ जाएगा, बराबर। अगर खुले कान रखे आवाज नहीं आ रहा है तो ऐसा समझना कि वो कोई परमात्मा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, परमात्मा अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच भरा है जी। माने कान भी दबाए तो भी वही आवाज आना चाहिए और खुले कान तो वो भी आवाज आना चाहिए। तो फिर उसका मतलब है ना, नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ही परमात्मा है बाहर परमात्मा ही नहीं है, तो मुझे फिर मैं कान बंद करूं तब गुरु जी मुझे वो आवाज आता है तो मेरे अंदर परमात्मा है, ऐसे सब लोग कहते हैं, तो सचमुच में मेरे अंदर परमात्मा है। तो भाई तेरे अंदर परमात्मा है, बाहर परमात्मा नहीं है क्या? कन कन में है ना वो जी। तो कन कन तो बाहर भी है और अंदर भी है जी। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि जैसा मैंने उदाहरण दिए कि मंदिर के बीच में भी आकाश है, हवा है या बाहर भी है, तो जैसा बीच में है तो वैसा वो बाहर भी है। तो जैसा भी हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो वो जो आवाज है वो हम समझ नहीं सकते कि वो अंदर से आता है कि बाहर से आता है। बाहर से आता है जी। वो ऐसा समझता ही नहीं है, उसकी तो कोई परीक्षा ही नहीं है। कितनी परीक्षा आपने ली तो वो परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे, बराबर। वो नहीं समझ सकते। मैंने अभी कहा ना कि कन कन में है तो अंदर बाहर सब खचाखच वो भरा है ना जी। तो आप कैसे सोचते हैं कि बाहर से माने बाहर ही परमात्मा है क्या या अंदर ही परमात्मा है क्या? ऐसा नहीं, तो दोनों जगह है। तो उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता है। अगर ये आवाज इंद्रियों के बस में होती, आपके कानों का विषय होता, तो फिर बात अलग है, बराबर। कोई बाहर से आवाज आ रहा है तो कानों का होता है ना, क्योंकि कान नहीं सुनते है ना हमारे आवाज। तो बाहर से आ गया, अपने कान बंद कर लिए तो फिर आवाज बंद हो जाएगा, बराबर। अगर आपके अंदर ही वो आवाज चल रहा है, आपने कान दबाए तो आवाज है चालू है, लेकिन जैसे कानों से दोनों हाथ आपने हटाए तो आवाज बंद हो गया, तो फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा की तो सत्ता सभी जगह है, इसलिए परमात्मा की सत्ता कन कन में है, माने अंदर बाहर। तो ऐसा कुछ समझ नहीं सकते कि ये अंदर है कि बाहर है, तो उसको कन कन में कहते हैं। तो अभी आपको जैसे जैसे विश्वास होने लगा वैसे वैसे आपको अनुभूति होने लगेगी, बराबर। तो आपका जो रास्ता है वो बराबर चल रहा है, बराबर। अभी हम उसी रास्ते से गए इसलिए हम बोल रहे हैं ना, बराबर। जो दिल्ली में गया है, जो खुद रह के आया है, वही बराबर बताएगी कि नहीं कि ये रास्ता जाओ, फिर वहाँ रुको, वहाँ जाओ, ये देखो, वहाँ देखो। तो वो कब बताता है? पहले वो जाके आता है ना। वैसा ही हमने सब कुछ जो पहले जाना है, बराबर। हमारा पूरा विश्वास हो गया है, हमारा को 24 घंटा होता है, इसलिए हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि ऐसा ही आपके साथ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। अभी यहाँ एक बात और है, देखो हम रहते हैं संसार में, बराबर।
तो अभी ये सार शब्द है, तो बहुत सारे लोगों क्या बोलते हैं कि चलो सार शब्द भी मिल गया, चलो उनका तो भाग्य है, अच्छा है कि उनको मिल गया, लेकिन वो बोलते फिर हमारे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम तो दुखी के दुखी ही है। तो देखो, जैसे हम कोई औषधि लेते हैं ना, जैसे बीमार भी होते हैं, तो जैसा डॉक्टर का कोर्स होता है 15 दिन का, 1 महीने का, वो देते हैं ना, ये दवा 1 महीना तक ले लो, तो फिर वो दवा हम ले लेते हैं, तभी वो तो हमारा जो बीमारी है वो जाती है कि नहीं, उसके लिए भी कुछ टाइम देते हैं कि नहीं। या हमने कभी बीज बो दिए, आम का बीज बोझ जमीन में गाड़ दिए, बराबर, तो पानी भी दे रहे, सब खाद भी दे रहे, तो हम रोज जाके अगर उसको वो खाद बीज वो जमीन बाजू पे किया और देखिएगा कितना बढ़ गया, अरे आज इतना ही बढ़ गया, वापस वो मिट्टी ढकेल देंगे। तो ऐसा आप रोज करते जाएंगे तो वो बढ़ेगा क्या, वो वृक्ष तैयार होगा क्या, नहीं होगा ना। हाँ, उसको लगा दिए ना, तो विश्वास रखना कि ये काम करेगा, माने ये जमीन फाड़ के बाहर आएगा जी। हाँ, तो ऐसा ही अभी सार शब्द प्राप्त हुआ ना, तो अभी जो उसके साथ जो होने वाला होता है वो होगा ही, उसका जो क्या बोलते गुण धर्म है, उसमें जो गुण है, तो वो उसकी झलकियां वो दे देगा ही, वो गुण क्या बोले, वो पहले उसका जैसा कोई सुगंध होता है, सुगंधी अगरबत्ती होती है, तो जैसे लगाते हैं तो धीरे धीरे हमको अभी बास आने लगा, तो उसका सुवास पूरे अपने घर में मकान में जाएगा, फिर बाहर भी जाएगा, तो उसका वो प्रभाव दिखाएगा कि नहीं जी। तो ऐसा ही जैसा सार शब्द मिलता है, तो जैसा वो रुझने लगता है, तो वैसा वो हमारा संसार भी अच्छा होने लगता है। लेकिन ऐसा है ना, ऐसा देखो अभी बहुत सारे लोग हैं उनको सार शब्द की प्राप्ति हुई भी है, तो ये तो कहने की कोई बात नहीं ना कि गुरुजी आपका सार शब्द हमने ले लिए, देखो सार शब्द तो कोई मेरा नहीं है, बराबर, वो तो परमात्मा है, वो तो सत्य है, और सत्य तो वो तो आदि अनादि से है, वो तो कोई मैंने नई बात नहीं बताई, सिर्फ आपको उसका अनुभव नहीं था, अनुभूति नहीं था कि या उसकी मालूमात नहीं थी, उसकी पहचान नहीं थी, तो या वो आपको उसकी जानकारी होगी, मालूमात होगी, लेकिन प्रैक्टिकली में आपको आपके साथ वो घटता नहीं था ना, नहीं, अभी वो घट गया। तो ऐसा है, अभी झलकियां मिलने लगी तो आपके संसार के ऊपर उसका प्रभाव होता ही होता है, और होता भी होगा। लोग थोड़ी मुझे कहने वाले हैं, और क्यों बताना लोग कि लोग क्या बोले, वो सार्वजनिक करने की बात है कि हाँ मुझे सार शब्द मिल गया, मेरा संसार का सब कुछ अच्छा हो गया, वो तो कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं ना 1 मिनट में हो जाएगा, तो होता है और ये बात भी है ना। तो अगर ऐसा समझो, चलो आपको सार शब्द मिला और आपका संसार का कोई अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा समझो, उल्टा समझो कि आपका संसार का उल्टा जो अच्छा था और बिगड़ गया, तो फिर आप परमात्मा पर दोष दे रही है, तो इसका मतलब आप वो सार शब्द के काबिल ही नहीं बन गई। आपने सार शब्द का मतलब ही प्रकृति समझ लिया, संसार समझ लिया कि वो मिलेगा तो मेरा संसार अच्छा होगा, माने आपने कुछ फल की अपेक्षा रखी, लेकिन वो किसको मिलता है? निष्काम भाव से, सत्कर्म भाव से जो भी काम होता है हमसे, उसको ही मोक्ष मिलता है ना, उसको ही सार शब्द मिलता है ना जी। तो फिर आपने तो उसमें कामना रखी, अरे मुझे तो सार शब्द प्राप्त भी हो गया, मेरे तो बीमारी तो गई भी नहीं, फिर ये क्या काम का सार शब्द, माने और सार शब्द को भी उन्होंने फल की आशा रखी, माने परमात्मा से भी उन्होंने कुछ तो भी आशा रखा, माने परमात्मा से उनको उनका संसार बड़ा लगने लगा। तो अगर संसार ही करना है तो परमात्मा की क्या बात है वहाँ, उल्टा परमात्मा आपको संसार छुड़ा के मोक्ष देने वाला है ना, वो उसकी दुनिया में लेके जाने वाला है ना। और आप अगर ऐसे रूठी रहेंगी, यार ऐसा कैसा परमात्मा है, फिर क्या फायदा हमें, वो प्राप्त भी हो गया तो हम तो वैसे की वैसे, तो आपको एक तो सार शब्द समझ में नहीं आया, माने परमात्मा ही समझ में नहीं आया, वो सत्य ही समझ में नहीं आया है।
ऐसा उसका अर्थ होता है ना। तो ऐसा ये हमें अभी ऐसा है, परमात्मा के लालच करनी बहुत अच्छी बात है, परमात्मा का जो मोह करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसार का मोह नहीं करे। लोग क्या बताते, ग्रंथ क्या बोलते हैं, आप संसार का मोह मत करो, लालच मत करो, कामनाएं मत रखो। बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मत मत्सर, ये जो षड्रिपु है, ये संसार में नहीं मत मांगो, बराबर, ये मत रखो, उल्टे निकाल लो। लेकिन जो परमात्मा है ना, उसको तो लगाओ ना, उसकी कामना करो कि हाँ मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। ये कामना अच्छी चीज है, ये लालच अच्छी चीज है, परमात्मा प्राप्त करना ये लालच अच्छी चीज है। लेकिन परमात्मा प्राप्त हो भी गया और आप बोलेंगे कि ये मेरा संसार अच्छा नहीं हो रहा है, तो माने आपने कामना किया, कामना कीजिए, तो ये उल्टी काम हो गया ना। तो ठीक है, परमात्मा को सब समझता है कि परमात्मा को तो ये समझता है कि ये अज्ञानी है, इसको अभी इतना समझ नहीं है। इसीलिए मैंने आज सबको कबीर बीजक दे दिया। आपको मिला? नहीं मिला, हाँ बराबर, आप रजिस्टर नहीं, ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। तो कबीर बीजक वो 1500 साल का है, माने अभी क्या है 2024 चल रहा है ना जी, हाँ, तो वो 1500 वाला है, माने 1500 बराबर उस टाइम का है, माने आज से 600 बरस पहले का वो बनाया है धर्मदास ने, वो कबीर बीजक मैंने दिया है। तो मैंने इसके पहले ही दिया था, लेकिन उसमें वो ज्यादा अर्थ नहीं था उसका, जो दो हाथ है ना, तो उसका अर्थ ज्यादा सटीक नहीं था, तो मैंने आज वो दे दिए। तो अभी आप वो पढ़ेंगी कबीर बीजक, तो मैं जितना भी 4 बरस से प्रवचन कर रहा हूँ ना, उसमें से कर रहा हूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे गुरुजी तो ऐसी बातें करते थे, कबीर साहब ने वो बातें तभी पहले 500-600 साल ऐसी की थी, और सार शब्द भी ऐसा ही कहा था। सब कुछ खुलासा हो जाएगा उसमें, तो उसमें सब कुछ जो सार शब्द जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको उसकी अनुभूति अभी होने लगी, तो उसके बारे में खुला बता दिया है, बराबर। तो बहुत अच्छे, आपका भाग्य बहुत अच्छा कि आपको मिलने वाला है। वो 700-800 उसका पेज है, धीरे धीरे पढ़ना तो सब कुछ ज्ञान भी आ जाएगा। तो चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी।